एक बार की बात है। एक घने जंगल में एक इच्छाधारी नागिन रहती थी। वो बहुत ही खूबसूरत और प्यारी थी, लेकिन उस जंगल के एक भी जानवर से उसकी दोस्ती नहीं थी, जिसके कारण वह उदास रहती थी। हर जानवर से अगर वो किसी भी जानवर से अगर वो बात करने जाती, तो उन जानवरों को लगता कि ये बात करते करते अगर खा गई तो, इसलिए इससे कोई भी बात नहीं करता था, इसके साथ कोई भी दोस्त नहीं बनता था, जिसके कारण ये अकेली रहती और इधर उधर भटकती रहती थी और उदास रहती थी। लेकिन ये दिल की बहुत अच्छी थी। एक दिन वो जंगल में घूम रही थी। अचानक उसे किसी की रोने की आवाज आई। वो रुक गई। उसने सोचा, इतने घने जंगल में ऐसे कौन रो रहा है? ये तो जानवरों की रोने की आवाज नहीं लगती, ये तो इंसान की आवाज लगती है। जरा मैं भी देखूं तो आखिर रो कौन रहा है। और यह सोच के वह देखने के लिए चली गई। इच्छाधारी नागिन ने देखा कि एक बच्चा बहुत देर से रो रहा है और वो पेड़ के पीछे से छुप के उसे रोते हुए देख रही थी। कुछ देर बाद उसके मन में ये ख्याल आया कि ये बच्चा कब से रो रहा है। अगर मैं इसके पास गई तो अगर ये डर गया तो, यही सोचकर वो रुक जाती। लेकिन इतना ज़्यादा वो रो रहा था, उसे रहा नहीं गया और इच्छाधारी नागिन उसके पास चली गई। क्यों रो रहे हो बच्चे? तुम्हें क्या हुआ? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। कौन हो? मुझे छोड़ दो प्लीज। मैं यहाँ जंगल में खेलने आया था। पता नहीं मैं इतनी आगे कैसे आ गया और खो गया। प्लीज तुम मुझे मत खाना। मैं कुछ नहीं जानता। मैं एक अच्छा बच्चा हूँ। मैं क्या करूँ? घबराओ मत बच्चे। मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। मैं किसी को भी नहीं खाती। तुम बैठो पहले अच्छे से और मुझे बताओ आखिर बात क्या है। जी, मैं अपने दोस्तों के साथ घर से निकला था यह बोल के कि मैं शाम तक आ जाऊंगा। हम लोग पास ही के जंगल में खेलने जा रहे हैं। लेकिन वे लोग कहीं और चले गए और मैं कहीं और निकल गया और मैं रास्ता भूल गया हूँ। मुझे पता नहीं कि घर किधर जाना है, इसलिए मैं रो रहा था। आपको देख के डर गया, लेकिन आप तो अच्छे लग रहे हो। आप मेरी मदद करो ना प्लीज़। बच्चे की सारी बातें सुनकर नागिन को उस पे दया आ गई और उसने सोचा कि मैं इसकी मदद जरूर करूंगी। और पहला बच्चा या कोई इंसान या कोई जीव ऐसा मिला है जो इससे अच्छे से बात कर रहा था, तो ये भी खुश हो गई और उसने मदद करने की सोची। घबराओ मत बच्चे, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम बताओ तुम्हारा घर किधर है, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगी। तुम कभी भी डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नागिन की ये सारी बातें सुनकर बच्चे में डर खत्म हो गया और वो बहुत खुश हुआ कि वो नागिन उसकी हेल्प करेगी और इस तरह दोनों में दोस्ती भी हो गई। तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ इसी तरह और रास्ता बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगी। ये तो बहुत अच्छी हैं। मेरे दोस्त लोग भी सोचते होंगे कि वो कहाँ चला गया और मैं यहाँ पे किनसे मिला हूँ, ये लोग तो सोच भी नहीं सकेंगे। ठीक है, मैं आपको रास्ता बताता हूँ, आप मुझे मेरे घर तक ले जाना। इच्छाधारी नागिन ने पहले उस बच्चे को पूरे जंगल की सैर कराई। ऐसे ऐसे कोनों में ले गई जहाँ
कोई जानवर और कोई जीव भी वहाँ पे नहीं पहुँच सकता था। बहुत खूबसूरत जगह पे सैर कराई। यह सब देखकर बच्चा आश्चर्य में पड़ गया कि ऐसा भी कोई जगह होता है भला। ऐसा नज़ारा देख के तो बच्चा खुश हो रहा था। उसकी आंखों में तो यकीन नहीं हो रहा था कि वह इतनी खूबसूरत जगह भी घूम सकता है और देख सकता है। ने तो उसे बादलों की भी सैर करवाया। उसे बहुत मजा आया। वह अपने घर आ गया और वहाँ पे मम्मी मम्मी देखो मेरे साथ कौन आई है चिल्ला के बुला रहा था। लेकिन इच्छाधारी नागिन थोड़ी सी डर गई। उसने बोला, रहने दो, मैं जाती हूँ, मैं फिर कभी तुमसे मिलने आऊंगी। लेकिन बच्चा नहीं माना और उसने अपनी मम्मी को बुलाया। राजू राजू, कहाँ चला गया था मेरा बच्चा? तुम किधर चले गए थे मेरे बच्चे? हमारा रो रो के बुरा हाल हो गया था। हमने पुलिस में भी कंप्लेन कराई। बेटा, तुम ठीक तो हो? तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? माँ, मैं ठीक हूँ माँ। किन्हीं की मदद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोगों से मैं दोबारा मिल पाया। मुझे भी यकीन नहीं था कि मैं अब घर कभी आ भी पाऊँगा, लेकिन उन्होंने मेरी इतनी मदद की और उन्होंने ही मुझे आप दोनों के पास घर लाया। मैं उनसे आप लोगों को मिलवाना चाहता हूँ। कौन है बेटा? मुझे तो आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। तुम किसकी बात कर रहे हो? नहीं है पिताजी, अभी वो छिपी हुई है। आप लोगों से वो मिलने में डर रही थी। आप लोगों को एक वादा करना होगा कि मैं आपको जिनसे मिलवा रहा हूँ उसके बारे में आप किसी को नहीं बोलिएगा। पहले प्रॉमिस कीजिए। जी सुनते हो? राजू क्या बोल रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा चलो, हम लोग वादा कर देते हैं। अच्छा राजू, ठीक है, जैसा तुम कहो। हम वादा करते हैं कि जिससे तुम मिलवाओगे उसके बारे में हम लोग कभी किसी से बात नहीं करेंगे। अब मिलवा भी तो दो मेरे बच्चे। आ जाइए, डरने की जरूरत नहीं है। ये मैं क्या देख रही हूँ? लोग डरिए मत। मैं आप लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। राजू मेरा दोस्त है और ये जंगल में खो गया था, इसलिए मैं इसे आप लोगों के पास लेके आई हूँ। मैं आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। हमने सिर्फ कहानियों में सुना था कि इच्छाधारी सांप होते हैं, लेकिन आज आपको सच में देखा। हमारी तो आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है। आपकी बहुत मेहरबानी जो आपने राजू को सही सलामत यहाँ पे लेके आए। चलिए घर के अंदर, आइए हमारे साथ बैठिए। जी, मैं फिर कभी आऊँगी। राजू तो अब मेरा दोस्त हो गया ना, अब तो मैं इससे मिलने कभी भी आऊँगी। फिलहाल अब मैं चलती हूँ, नहीं तो लोग अगर मुझे देखेंगे तो डर जाएंगे। राजू, मैं तुमसे मिलने फिर आऊँगी। बाय बच्चे। राजू भी नहीं चाहता था कि वो उससे दूर जाए, लेकिन उसकी भी कुछ मजबूरी थी। फिर नागिन ने प्रॉमिस किया कि वो फिर उससे मिलने आएगी और राजू भी मान गया। उसके बाद को भी जाने का मन नहीं था, लेकिन वो भी क्या करती, चली गई बाय बोल के। फिर वो लोग अपने घर की ओर चले गए। राजू बहुत खुश था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको नई नई कहानियाँ पसंद है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।